इस वीडियो में उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास पढ़ेंगे। उत्तराखंड में पत्रकारिता का गौरवपूर्ण अतीत रहा है। कुमाऊनी के आदि कवि गुमानी पंत ने अंग्रेजों के आने से पूर्व ही 1790 से 1815 तक सत्तासीन दमनकारी गोरखाओं के खिलाफ कुमाऊनी तथा हिंदी की खड़ी बोली में कलम चलाकर पत्रकारिता का धर्म निभाना प्रारंभ कर दिया था। उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास कुछ इस तरीके से हुआ है। उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास वास्तव में अंग्रेजों के आने के पश्चात ही हुआ। 29 जनवरी 1780 को बंगाल गजट के रूप में भारतीय पत्रकारिता की नींव रखी गई, किंतु पहाड़ तक आने में इसे 62 साल लग गए। जब 1842 में एक अंग्रेजी व्यवसायी तथा समाजसेवी जॉन मैकिनन ने अंग्रेजी भाषा में द हिल्स नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मसूरी से शुरू किया, इसे उत्तर भारत के प्रथम पत्र की मान्यता प्राप्त की थी, किंतु यह 7 से 8 साल के बाद ही बंद कर दिया गया। तो याद रखिएगा, जो उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र था वो जॉन मैकनिन द्वारा मसूरी से स्टार्ट किया गया, तो वो यहाँ पे भी मेंशन है। जॉन मैकनिन 1842 में मसूरी से। फिर है उत्तराखंड में पत्रकारिता का विकास और राष्ट्रवाद के विकास की प्रक्रिया समानांतर किंतु बुनियादी फ़र्क के साथ चलती रही, क्योंकि जब देश अंग्रेजी शासनकाल से त्रस्त था तब ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तराखंड से गोरखाओं के अत्याचारी शासन का अंत कर सत्तासीन हो रही थी। 1845 में प्रकाशित अखबार महफिल साइट एक अंग्रेजी भाषा का अखबार होने के बावजूद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लिखता था। इस अखबार को लॉर्ड डलहौजी ने 1857 में हुई इंग्लिश मैन क्लब मसूरी की बैठक में साम्राज्य विरोधी अखबार करार दिया था, जिसका 125 वर्ष के बाद वर्ष 2003 में जयप्रकाश उत्तराखंडी ने हिंदी अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्र के रूप में पुनर्प्रकाशन प्रारंभ किया। 1875 में मसूरी क्रॉनिकल तथा द ईगल नाम के समाचार पत्र शुरू हुए थे, जो अल्पकालिक थे, किंतु 1880 के दौर तक मसूरी उत्तर भारत के समाचार पत्रों का प्रमुख केंद्र बना रहा। 1900 में वाडीकाट ने द मसूरी टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया, जो बाद में भारतीयों के हाथ में रहा। हिंदी भाषी पत्रकारिता। हिंदी भाषा के समाचार पत्रों में जब 1868 में हिंदी लेखन पत्रकारिता के पितामह भारतेंदु लिखना प्रारंभ कर रहे थे, तब अंग्रेजों के द्वारा 27 वर्ष पूर्व 1840 में नैनीताल नगर से हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ किया गया। संपादक जयदत्त जोशी ने नैनीताल प्रेस से समय विनोद नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो उत्तराखंड से निकलने वाला पहला देशी हिंदू उर्दू समाचार पत्र था, जो 1878 तक उत्तराखंड का एकल हिंदी भाषी पत्र भी रहा। तो याद रखिएगा, समय विनोद किसके द्वारा ये संपादित किया गया? जयदत्त जोशी द्वारा। 1871 में अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार का भी विशेष स्थान है, जो कि प्रमुख अंग्रेजी पत्र पायनियर के समकालीन था तथा इसकी सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था, यानी 10 इसकी संख्या थी। अल्मोड़ा अखबार, इसे बुद्धि बल्लभ पंत ने प्रारंभ किया था। इसे उत्तराखंड में पत्रकारिता की प्रथम ईंट भी कहा गया। शुरू के 3 दशकों तक यह सरकार के तहत कार्य करता रहा, किंतु 1910 में भंग की घटना के बाद इसने अंग्रेजों के अत्याचारों से त्रस्त पर्वतीय जनता की मूकवाणी को भी अभिव्यक्ति देने का काम किया, जिससे इसने जंगल बंदोबस्त, स्त्री अधिकार तथा मद्य निषेध आदि पर प्रमुखता से लिखा। बद्रीदत्त पांडे द्वारा उपनिवेशवाद के खिलाफ लिखने पर अंग्रेजों ने इस पर जुर्माना लगाया तथा जुर्माना ना देने पर 1918 में इसे बंद करना पड़ा। अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद शक्ति नामक पत्र का संचालन शुरू हुआ। शक्ति पर शुरू से ही स्थानीय आक्रामकता और राष्ट्रवाद दोनों का ही असाधारण असर था। शक्ति की लेखन शैली का अंदाजा निम्न पंक्तियों से लगाया जा सकता है। आंदोलन एवं आलोचना का युग कभी बंद नहीं होना चाहिए, ताकि राष्ट्र हर वक्त चेतनता में रहे। अन्यथा जाति यदि शिशुस्तावस्था को प्राप्त हो जाती है तो नौकरशाही, जर्मनशाही या नादिरशाही की तूती बोलने लगती है। विकास के इसी क्रम में 1905 में लैंसडॉन से गिरिजादत्त नैथानी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र गढ़वाल समाचार से निकलने वाली प्रथम हिंदी अखबार था, जिसने अपने उदार नीतियों के बावजूद औपनिवेशिक शासन के नीतियों का विरोध किया। गढ़वाली अखबार को पत्रकारिता की नींव की ईंट और पुनर्जागरण की किरणों को पहुंचाने वाला अखबार भी कहा जाता है। तो याद रखिए, गढ़वाली अखबार और गढ़वाल समाचार पत्र टोटली डिफरेंट हैं। स्वाधीन प्रजा एक महत्वपूर्ण पत्र था, जिसकी शुरुआत 12 फरवरी 1930 को हुई। इसने भगत सिंह को फांसी देने की घटना को सरकार का गुंडापन करार दिया था। इसके संपादक मोहन जोशी थे। तो याद रखिएगा, मोहन जोशी किसके संपादक हैं? स्वाधीन प्रजा किससे रिलेटेड है ये? अगर बात करें तो
भगत सिंह को जो फांसी दी थी तो उसकी बहुत आलोचना की थी इस अखबार में। तो अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण अखबार पत्रिकाओं के बारे में, तो स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अखबार रहे हैं, द हिल्स, ये किसके लेखक हैं, जॉन मैकनिन, और इसका जो प्रकाशन हुआ था सन 1842, स्थान मसूरी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा। अगला जो इम्पोर्टेंट है, समय विनोद, इसके संपादक हैं हमारे जयदत्त जोशी। सन 1868 में ये प्रकाशित हुआ। भले ही आप ये याद मत रखिए, मगर ये याद रखिए कि कहाँ से, नैनीताल से। तो इसमें इम्पोर्टेंट नाम, अखबार का नाम, संपादक का नाम और स्थान। पहले वाले का तो चारों इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा अखबार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। अल्मोड़ा अखबार है जो, इसके संपादक बुद्धि बल्लभ पंत, सन 1871। और अल्मोड़ा, ये तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, इतनी बार पूछा जा चुका है कि आप याद ही नहीं कर सकते, मतलब आप भूल ही नहीं सकते। फिर गढ़वाल समाचार, ठीक है, गढ़वाल समाचार गिरिजादत्त नैथानी द्वारा 1902 में लैंसडॉन से, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, गढ़वाली समाचार पत्र है और एक गढ़वाल समाचार है, दोनों डिफरेंट है। फिर स्वाधीन प्रजा, ये मैंने अभी आपको बताया, विक्टर मोहन जोशी द्वारा, और 1930 अल्मोड़ा से, ठीक है। और कर्मभूमि भैरव दत्त धुलिया 1939 में लैंसडॉन से। तो आपको तो अमूमन देखो ये याद रहने वाला है कि राइटर्स भी आपको याद हो जाते हैं, मगर ईयर्स में याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ ट्रिक बनाइएगा। फिर स्वतंत्रता के पश्चात जो अखबार शुरू हुए, दैनिक पर्वतिया, युगवाणी और गोरखा संसार। तो इसमें से आपको जो याद रखना है, युगवाणी, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। युगवाणी 1947 से शुरू हुआ है देहरादून से। युगवाणी पत्रिका की स्थापना आचार्य गोपेश्वर कोठियाल ने प्रोफेसर भगवत पांथरी के साथ की थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। यह पत्रिका टिहरी रियासत में प्रतिबंधित थी तथा जिस किसी के पास भी यह मिलती थी उसे सीधे जेल में भेज दिया जाता था। तो इसके पीछे रीज़न ये है, इसलिए ये इतने महत्वपूर्ण है। कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाएं अलग से जो याद रखनी है आपको, आज का पहाड़ जो त्रैमासिक पिथौरागढ़ से है। फिर पूर्वासी जो वार्षिक पत्रिका है अल्मोड़ा की। एक युगवाणी याद रख लीजिए, और एक पहाड़ वार्षिक है, नैनीताल से निकलती है। युगवाणी मासिक है, देहरादून से निकलती है। चिपको आंदोलन के दौरान इस पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड में पत्रकारिता का महत्व आज़ादी के साथ साथ उत्तराखंड के अनेक आंदोलन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिससे पर्यावरण से संबंधित चिपको आंदोलन, टिहरी बांध योजना, पृथक आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य तथा आपातकाल में भी अहम भूमिका निभाई है। पर्यावरण को बचाने तथा प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार बहाली का मुद्दा आदि को भी बिना किसी शाब्दिक जाल के साथ स्थानीय पत्रों ने निर्भीकता से उठाया है। तो उत्तराखंड में पत्रकारिता का कुछ चरण इस तरीके से हुआ है कि पहला चरण सन 1842 से 1870। तो आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है कि द हिल्स है, इसका प्रकाशन मैंने बताया कि जॉन मैकनिन द्वारा किया था मसूरी से 1842 में। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर समय विनोद इंपॉर्टेंट है। समय विनोद के संपादक जयदत्त जोशी थे और 1868 में ये शुरू हुआ है। फिर अल्मोड़ा अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्मोड़ा अखबार 1871 में इसका प्रकाशन हुआ है, संपादक बुद्धि बल्लभ पंत जी। फिर मसूरी क्रॉनिकल, इसका प्रकाशन सन 1875 में, संपादक जॉन नॉर्थरम। और द ईगल, आप बस ये 4 याद रख लीजिए। फिर बात करते हैं दूसरा चरण जो 1871 से 1940 के दौरान की बात है। इस समय कौन कौन से जो हमारे समाचार पत्र थे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है शक्ति, बुद्धि बल्लभ पंत द्वारा सन 1918 ईस्वी में इसका संपादन शुरू हुआ। फिर क्षत्रिय वीर जो प्रताप सिंह नेगी द्वारा है। फिर गढ़वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गढ़वाली, इसका प्रकाशन 1905 में हुआ। देखिए मैंने इससे पहले आपको गढ़वाल समाचार पत्र बताया था और गढ़वाली समाचार पत्र अलग है। इसका जो संपादक थे इसके पंडित विश्वंभर दत्त चंदोला जी थे, साथ में गिरिजादत्त नैथानी भी थे, मगर मेन पंडित विश्वंभर दत्त चंदोला थे। और इसका प्रकाशन 1905 में हुआ है। कहाँ से? इसका प्रकाशन देहरादून से हुआ है। अगर बात करें गढ़वाली की, मैंने इससे पहले आपको जो बताया गढ़वाल समाचार पत्र की, वो लैंसडॉन से हुआ है 1902 में, ठीक है। तो ये टोटल अलग है। गढ़वाल समाचार पत्र अलग है, गढ़वाली समाचार पत्र अलग है। गढ़वाल समाचार गिरिजादत्त नैथानी 1902 लैंसडॉन। गढ़वाली जो मैंने आपको अभी बताया, इसका प्रकाशन 1905 विश्वंभर दत्त चंदोला देहरादून, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।
जो फिर इसमें कुमाऊँ कुमुद है, तरुण कुमाऊँ, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके जो राइटर थे, संपादक थे, बैरिस्टर मुकुंदी लाल 1922 ईस्वी। फिर स्वाधीन प्रजा मैंने अभी आपको बताया, विक्टर मोहन जोशी 1930 में। गणदेश कृपाराम मिश्र मनहर 1928 में। समता संपादक मुंशी हरिप्रसाद टमटा सर 1934 में। ठीक है, फिर तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण में जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको युगवाणी, इसके जो संपादक थे भगवत पांतरी 1947। प्रजाबंधु जयदत्त वेला 1947। ठीक है, ये याद रखिए। फिर उत्तराखंड की कुछ प्रमुख पुस्तकें, गढ़वाल गेजिटेयर्स, अल्मोड़ा गेजिटेयर्स, किसके द्वारा लिखी गई? H.G. वॉल्टन। हिमालयन गेजिटेयर E. एटकिंसन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिमालयन ट्रेवल्स जोध सिंह नेगी। हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर। हिमालय परिचय कुमाऊँ राहुल सांस्कृत्यायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गढ़वाल पेंटिंग बैरिस्टर मुकुंदी लाल, तो इतनी बार पूछा जा चुका है कि आपको याद होना ही चाहिए। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ये थे धर्मपाल सिंह मराल और अरुण मित्तल। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा के, ये भी बहुत पूछा जा चुकी है ये क्वेश्चन। इसके राइटर हैं डॉक्टर शेखर पाठक। फिर है जो ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल, इसके राइटर हैं डॉक्टर R.S. टोलिया। ये कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ठीक है, ये हैं जसवंत सिंह कटौच, इसकी बुक आती है, इनकी बुक आती है। फिर गढ़वाल का इतिहास, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दिस इज़ रिटन बाय हरिकृष्ण रतूड़ी। फिर उत्तराखंड का इतिहास की बात करें तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, फिर आप बात करते हैं गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, पातीराम द्वारा ये किताब लिखी गई है। फिर कुमाऊँ की चित्रकला, डॉक्टर यशोधर मटपाल। गढ़वाल उत्तराखंड की विभूतियाँ, शक्ति प्रसाद सकलानी, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। हिमालय का इतिहास, डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट। ठीक है, तो देखिए गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी, कन्फ्यूजिंग है ये बहुत, इसलिए याद रखना है। उत्तराखंड का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, और हिमालय का इतिहास की बात करें तो मदन चंद्र भट्ट। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख लिए। आपके आसपास जो भी कोई लोग हैं उनको आप ये संज्ञा दे दीजिए, उनको ये नाम दे दीजिए। जैसे कोई गढ़वाल से यानी कोई पौड़ी से होगा मेनली, तो आप वहाँ पे बोलो कि पौड़ी का कोई दोस्त है, आप उसको रतूड़ी बोलो आज से, और बोलो कि वो हरिकृष्ण रतूड़ी है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। फिर उत्तराखंड से तो पूरा ही है, तो उत्तराखंड का तो बहुत ईजी है, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। हिमालय से मतलब कोई हिमालय से कोई गया होगा घूमने, किसने कुछ आपने देखा होगा, कोई छवि बनाई होगी जिसने आपके दिमाग में ऐसा, तो उससे आप याद रख ले मदन, उसको आप मदन, आज से मदन चंद्र बोलिए। ठीक है, हिमालय में ही आपको देखना, हिमालय में कौन बैठते हैं? शिव जी। शिव जी के जो जटाओं में क्या है? चांद है, तो चंद्र जिसमें आ रहा हो मदन चंद्र भट्ट, वो हिमालय का इतिहास लिखेंगे। फिर उत्तराखंड की विभूतियाँ, शक्ति प्रसाद सकलानी। ठीक है, और गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पातीराम द्वारा लिखी गई है। कुमाऊँ की चित्रकला डॉक्टर यशोधर मटपाल। ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसके द्वारा लिखी? अजय रावत। मसूरी मेडले किसके द्वारा? डॉक्टर प्रोफेसर गणेश शैली। दून एंड हिज आर्किटेक्ट देवकी नंदन पांडे। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, भक्त दर्शन। तो ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो ये देखिए, बातें तो बहुत सारी हैं, मगर आप ये तो याद रखे ही रखिएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। गढ़वाल गेजिटेयर्स एंड अल्मोड़ा गेजिटेयर्स, H.G. वॉल्टन। हिमालयन गेजिटेयर E. एटकिंसन। ठीक है, हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर। ठीक है, हिमालय परिचय कुमाऊँ राहुल सांस्कृत्यायन। गढ़वाल पेंटिंग बैरिस्टर मुकुंदी लाल। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर धर्मपाल सिंह मराल और डॉक्टर अरुण मित्तल। उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा, डॉक्टर शेखर पाठक। फिर अरे सॉरी, ये बताना मैं भूल ही गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यों का मूल स्थान मध्य हिमालय, किसने लिखी है? भजन सिंह। ठीक है, फिर ब्रिटिश कुमाऊँ गढ़वाल किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर R.S. टोलिया। फिर उत्तराखंड संस्कृति, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, जसवंत सिंह कटौच द्वारा। गढ़वाल का इतिहास हरिकृष्ण रतूड़ी। उत्तराखंड का इतिहास डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट। फिर आएगा उत्तराखंड की विभूतियाँ की बात करें तो शक्ति प्रसाद सकलानी। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पातीराम। कुमाऊँ की चित्रकला डॉक्टर यशोधर मटपाल। फिर हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल डॉक्टर अजय रावत। और मसूरी मेडले प्रोफेसर गणेश शैली। दून एंड हिज आर्किटेक्ट देवकी नंदन पांडे। और गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ भक्त दर्शन द्वारा। इनको 5-6 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर उत्तराखंड की प्रमुख पत्रिकाएँ युगवाणी है,
देहरादून से होती आती थी और मसूरी मासिक होती थी ये। फिर मैंने आपको बताई पर्वतजन, देहरादून से आती है, मासिक है। फिर पहाड़ जो नैनीताल से निकलती है, त्रैमासिक है ये, ठीक है।